जमींदार राजवीर सिंह के पास धन दौलत और शान शौकत की कोई कमी नहीं थी। उनका व्यापार दूर दराज के शहरों तक फैला हुआ था। उनकी पत्नी मीरा शांत स्वभाव की, दयालु और सबका ख्याल रखने वाली महिला थी। घर के पास एक बूढ़ी दादी रहती थी जिसे मीरा ने कभी पराया नहीं माना। वो उन्हें माँ कहकर बुलाती थी। राजवीर भी दादी से अपना हर राज साझा करता था। एक शाम राजवीर चिंतित होकर कमरे में बैठे थे। अम्मा ने पूछा, बेटा, कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो, आखिर क्या बात है? माँ, मेरी शादी को कई साल हो गए, लेकिन अब तक मेरी पत्नी की गोद सुनी है। मेरे पास सब कुछ है, मगर संतान नहीं। अगर मेरा बेटा होता तो मेरे बाद कारोबार संभाल लेता, पर मेरी उम्र भी बढ़ रही है। अगर संतान नहीं हुई तो मेरे बाद इस धन दौलत का क्या होगा? बेटा, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जब वक्त आएगा तो तेरे आंगन में भी किलकारी गूंजेगी। कुछ दिनों बाद अम्मा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने राजवीर से कहा, बधाई हो बेटा, तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। मीरा माँ बनने वाली है। हे भगवान, तुम्हारा धन्यवाद, मेरी सुन ली। पूरा घर आने वाली संतान का बेसब्री से इंतजार करने लगा, लेकिन किसे पता था कि इस खुशी की कीमत इतनी भारी होगी। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया और उसी समय दुनिया को अलविदा कह गई। उस बच्ची का नाम अनन्या रखा गया। मीरा के जाने से राजवीर की दुनिया उजड़ गई। उसकी मासूम बेटी के रोते ही उसने उसे मनहूस समझ लिया। राजवीर ने कहा, अगर यह बच्ची पैदा न होती तो आज मेरी मीरा जिंदा होती। यह जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बेटा, इसमें उसका क्या कसूर? वो तो माँ की गोद में आने से पहले ही अनाथ हो गई। असली मनहूसियत तो हालात है। लेकिन राजवीर ने बेटी को कभी स्वीकार नहीं किया। पत्नी की मौत के गम में राजवीर ने कारोबार पर ध्यान देना छोड़ दिया। धीरे धीरे उनका व्यापार डूबने लगा। तब अम्मा ने समझाया, बेटा, कब तक मीरा की यादों में डूबा रहेगा? तेरी बेटी को भी माँ की ममता चाहिए। अगर चाहे तो दूसरी शादी कर ले। मीरा की यादें तेरे दिल में रहेंगी ही, मगर जिंदगी भी तो जीनी है। राजवीर ने कुछ सोचकर अम्मा की बात मान ली। उनकी दूसरी शादी कविता से हुई। शादी के बाद राजवीर को लगा कि जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, पर अनन्या के लिए हालात और भी बुरे हो गए। कविता की आंखों में अनन्या के लिए न ममता थी न अपनापन। वह उसे बोझ समझती थी। कुछ महीनों बाद कविता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रिया का रखा गया। रिया के जन्म पर राजवीर की आंखों में पहली बार चमक थी। मेरी यह बेटी कितनी भाग्यशाली है। इसके जन्म के बाद भी पत्नी स्वस्थ है। जब अनन्या पैदा हुई थी तो उसने अपनी माँ को छीन लिया था। बिल्कुल सही। मैं अपनी बेटी को इसकी छाया से भी दूर रखूंगी। साल बीत गए। अनन्या और रिया दोनों बड़ी हो गईं। उम्र में दोनों लगभग बराबर दिखती थीं। अनन्या बहुत समझदार और दयालु थी। वो अपनी सौतेली बहन के पुराने कपड़े पहनती और घर का सारा काम करती, जबकि रिया घमंडी और आलसी थी। एक दिन राजवीर को व्यापार में बड़ा फायदा हुआ और वो बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अनन्या पर पड़ी, गुस्से से भर उठे। अम्मा ने कहा, बेटा, जब तू अनन्या को देखना ही नहीं चाहता तो क्यों न उसका विवाह कर दे। वो अपने घर चली जाएगी तो तुझे सुकून मिलेगा। हाँ, इस मनहूस का जल्दी से जल्दी विवाह कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे किसी अच्छे घर में न करना, नहीं तो वो उनका भी जीवन उजाड़ देगी। इसे किसी गरीब
अभागे अनपढ़ लड़के को ही देना चाहिए। राजवीर को पत्नी की बात में न्याय दिखा। उसने नौकरों को कहा कि ऐसा ही लड़का तलाश करें। आखिरकार उन्होंने अनन्या का रिश्ता एक भिखारी के बेटे मोहन से तय कर दिया। बिना दहेज, बिना आशीर्वाद, अनन्या का विवाह मोहन से कर दिया गया। अनन्या के लिए यह कठिन था, पर उसने इसे अपने भाग्य की रेखा मान लिया। वह सास ससुर की सेवा करती, पति का ख्याल रखती और भूखे पेट भी शिकायत न करती। मोहन भले ही भीख मांगता था, मगर दिल से राजाओं सा था। वह अनन्या से प्रेम करता और कहता, अनन्या, तू मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। इस दुनिया में तुझसे बढ़कर कुछ नहीं। अनन्या ने मोहन को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। मोहन ने भीख मांगना छोड़ दिया और काम की तलाश करने लगा। पर दिन गुजर गए, उसे कोई काम न मिला। घर में भूखमरी छाने लगी। तब अनन्या ने अपनी माँ मीरा की आखिरी निशानी, एक सोने का हार, निकालकर सास को दिया। हार बेचकर पैसे मिले और अनन्या ने सुझाव दिया कि फल खरीदकर बेचे जाए। मोहन ने फल खरीदे और बाजार में बेचे। सारे फल बिक गए। जाते जाते उसने एक भूखी बूढ़ी भिखारन को भी फल दे दिए। भिखारन ने आशीर्वाद देकर बदले में एक पोटली दी। उसमें कुछ चावल बताए। घर आकर जब अनन्या ने पोटली खोली तो उसमें चावल नहीं बल्कि हीरे थे। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उन्होंने व्यापार शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी से जल्द ही वे नगर के सबसे सफल व्यापारी बन गए। उधर राजवीर सिंह का कारोबार पूरी तरह डूब गया। हवेली उजड़ गई और नौकर चाकर छूट गए। एक दिन अनन्या ने अपने घर में एक विशाल पूजा रखी और अपने पिता, सौतेली माँ कविता और बहन रिया को भी ससम्मान न्योता भेजा। कविता हैरान थी, भिखारियों के पास पूजा का इतना बड़ा खर्चा कहां से आ गया। जब पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। टूटी फूटी झोपड़ी अब संगमरमर का महल बन चुकी थी। जिसे सबने मनहूस कहा, वही हमारे घर की लक्ष्मी निकली। इसके कदमों से ही हमारा भाग्य खुला। राजवीर की आंखें भर आईं। वे अनन्या के पास जाकर बोले, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे मनहूस समझा, तुझसे मुंह मोड़ा। लेकिन असली मनहूस तो मैं था, जिसने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया। अनन्या ने पिताजी का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया, यही मेरे लिए सौभाग्य है। मैं कभी नाराज नहीं थी। अब आप हमारे साथ रहिए, यही मेरी खुशी है। अविता भी रोते हुए आगे बढ़ी, बेटी, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया, तेरी कद्र ना कर पाई, मुझे माफ कर दे। अनन्या ने सबको गले लगा लिया। उस दिन के बाद परिवार फिर से एक हो गया। अनन्या ने न सिर्फ अपने ससुराल का भविष्य संभाला, बल्कि अपने मायके के टूटे रिश्तों को भी जोड़ दिया।